तो आज हम लोग बात करेंगे महान साइंटिस्ट लेओ वाइगॉत्स्की के बारे में, जिसके बारे में आज हम लोग ऐसी बात करेंगे कि आप लोग भी इस टॉपिक को पढ़ करके बहुत आनंदित महसूस करेंगे और पूरी तरह से आप लोगों को कंठस्थ कर दिया जाएगा टॉपिक। बिल्कुल जितने भी हमने लिए हैं, आपको ऑप्शन लिए हैं, जो भी लिए हैं 1 to 6 तक हमने लिया है पूरा टॉपिक वाइज, और ये लास्ट मोमेंट में आप लोगों के लिए इतना मददगार साबित होगा ताकि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल इससे आए हुए क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे आपसे दोस्तों। तो आप वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें और शालीनता से बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन के साथ आप एकदम वीडियो के साथ बने और इस टॉपिक को क्लियर करें। आपको हम ऐसा आज बताएंगे वाइगॉत्स्की के बारे में ताकि आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपको मिसमैच नहीं मिलेगा और एक बार देखने के साथ ही आपका बिल्कुल इसका क्वेश्चन क्लियर करेंगे आप। आज ऐसा हम बताने जा रहे हैं आपको, कुछ ऐसे ही कड़ी में 2 दिन से हम लोग बात किए हैं टॉपिक बाई टॉपिक, पैथोलॉजी की हम लोग का सेक्शन चल रहा है, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हुए हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा जिससे आने वाले जितने भी एग्जाम या प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुए हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए। इससे इस टॉपिक से घुमा करके चारों तरफ से आज जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे आपसे। बिल्कुल आप वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि यहाँ कितना अच्छे से हम आपको इस टॉपिक क्लियर करा रहे हैं। बहुत सारे आप पढ़े होंगे, जहाँ से भी पढ़े होंगे बिल्कुल कुछ ना कुछ बातें आपको मिसमैच कर रही होंगी, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी इससे आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे, इसकी गारंटी हम लेंगे। गारंटी के साथ आपको बिल्कुल हम इस टॉपिक को क्लियर कराएंगे। आप वीडियो के साथ बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, एक भी टॉपिक आपको छूटना नहीं चाहिए, ना स्किप करिए, आप बिल्कुल कंटिन्यू देखिए और इसको क्लियर करिए। पूरे टॉपिक जितने भी हम टॉपिक लिए हैं वाइगॉत्स्की से 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक आपके होंगे। 7-8 टॉपिक में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आपके आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे, इसकी गारंटी हमारे साथ रहेगी और हमारे साथ हमारे चैनल के साथ आप बने रहेंगे। ऐसे ही बिल्कुल आपको बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो आइए टाइम ख़राब ना करते हुए हम बात करेंगे आज लेओ वाइगॉत्स्की के बारे में। अब बहुत सारे में पढ़े होंगे, कहीं से भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन पहला इनका टॉपिक है। इनके सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि हाँ ये वाइगॉत्स्की का सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका नाम बदल कर भी क्वेश्चन पूछता है कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिया है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो हमारे जिन पियाजे दिए हैं, लेकिन नहीं, जहाँ भी ये शब्द आपका सामाजिक जुड़ा, सामाजिक शब्द जहाँ जुड़ा वहाँ समझ जाइए कि वो जो भी सिद्धांत होगा लेओ वाइगॉत्स्की साहब का सिद्धांत होगा। वो आप ऑप्शन सही करके आएंगे वाइगॉत्स्की। सामाजिक जिसके आगे जुड़ा, अगर यहाँ से आप इसको रोक देंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो जिन पियाजे ने दिया था, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लेओ वाइगॉत्स्की। इनके 3 नाम हैं, इस सिद्धांत के 3 नाम हैं, 3 तरह से एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम तीनों नाम को आपको डिफाइन कर रहे हैं। तीनों नाम को ध्यान से देखिए। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशल कल्चरल विकास का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सोशल कॉग्निटिव विकास का सिद्धांत आपका हो गया, सामाजिक संरचना विकास का सिद्धांत। ये 3 नाम हो गए, एक ही सिद्धांत के 3 तरह से नाम पूछ लेता है आपसे, और ये सिद्धांत तीनों हमारे हो गए लेओ वाइगॉत्स्की साहब के। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। इनके बारे में दूसरा पूछ लेता है कि ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, मतलब MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इसके बारे में पूछता है कि मोर नॉलेजेबल अदर सिद्धांत क्वेश्चन बनाता है, तो आप जानिए वाइगॉत्स्की का है। तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि मोर नॉलेजेबल देन अदर सिद्धांत किसका था, या इससे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है, बच्चे के बारे में पूछ लेगा। तो आप लोग बताइए कि अगर हम, बच्चा जो भी होगा वो ज़्यादा ज्ञानी से तो सीखेगा, हम अगर उससे कोई कम ज्ञानी है, उससे कम जानने वाला है, उससे क्यों सीखेगा आखिर बच्चा? जब भी सीखेगा अपने से ज़्यादा ज्ञानी से सीखेगा। उसमें आपका हो सकते हैं टीचर, माता पिता हो सकते हैं, कोई उसका सहपाठी भी हो सकता है, सहपाठी, यहाँ तक कि सहपाठी भी उसका ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, तो उससे वो सीखेगा, उससे सारी बातें सीखेगा। उससे कम जानने वाले बच्चे से वो नहीं सीख सकता है। कभी भी बच्चा अपने से ज़्यादा जानने वाले सीख, अपने माता पिता से सीख लिया, आखिर उससे कम जानने वाला उसको सिखा भी क्या सकता है? वो सीखने की कोशिश भी नहीं करेगा बच्चा। इसलिए यहाँ वाइगॉत्स्की साहब ने ज़्यादा ज्ञानी दूसरा की भी बात किया है अपने सिद्धांत में।
क्योंकि यहाँ पे जब भी वो सीखेगा बच्चा तो अपने से मोर नॉलेजेबल से ही सीख पाएगा, अपने से नीचे वाले से कभी सीखने की कोशिश नहीं करता है, और यही उसके विकास और डेवलपमेंट की कारण बनती है कि वो हमेशा एक रोटेशन में आगे बढ़ने की सोचता है। और आगे MKO के बारे में बात करते हैं हमारे वायुगस्ती साहब, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखें। और इसके बारे में आते हैं ZPD दूसरा, यानी संभावित या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दोनों के बारे में। संभावित या समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल आपका हो गया डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें आ जाइए आप, इसमें बात करते हैं वो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, इसके लिए हम बहुत छोटा सा आपसे एग्जांपल ले रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। यहाँ पे इसका हम ले रहे हैं ZPD का एग्जांपल, ZPD का एग्जांपल आपको ले रहे हैं। एक बच्ची का एग्जांपल है, छोटा सा बच्चा है, वो खेल खेल में, आप लोग जानते हैं बच्चे जो होते हैं खेल खेल में सामान को तोड़ना, फेंकना, तोड़ना, फिर उसको जोड़ना, फिर लगाना, बच्चों की ये नेचर होते हैं, वो लोग करते रहते हैं। वैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो एक खिलौना रहता है, उसके 4 पैर रहते हैं, वो चारों पैरों को जोड़ने की कोशिश करता है, वो जोड़ लेता है, 1 पैर जोड़ता है, 2 पैर जोड़ता है, 3 पैर जोड़ता है, चौथे पैर पे जब भी हो जाता है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो समझ नहीं पाता है कि आखिर पैर हम कैसे जोड़े, वो बहुत परेशान हो जाता है, वो पैर को ऊपर की तरफ करके जोड़ना शुरू कर देता है। 3 पैर तो उसने सही क्रम में जोड़े, जब भी चौथा पैर की बारी आती है वो पैर को ऊपर करके जोड़ता है और खिलौना सही बन नहीं पाता है, काफ़ी परेशान रहता है। परेशान होते हुए यही वैज्ञानिक साहब ने, वायुगस्ती साहब ने देखा कि ये पैर उसने जोड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि पैर का जो नीचे वाला भाग है वो ऊपर हो गया है और ऊपर वाला भाग नीचे हो गया है। बच्चा इतना परेशान होता है, फिर परेशान होने के बाद देखते देखते जाते हैं और बताते हैं कि नहीं बालक, ये पैर तुम्हारा ऊपर है, इसको नीचे कर लो, ऐसे कर लो और फिर जोड़ो, तुम्हारा खिलौना क्लियर हो जाएगा। फिर यही जो गैप हुआ, यहाँ पे जो गैप आपको दिख रहा है, यही ZPD हुआ। ये जो दूरी हो गई यही ZPD हो गई, क्योंकि ये मदद मिल गई इसको, तो बच्चा उसके बाद से ये सीख गया कि हाँ ये पैर नीचे रहेगा, तभी जाके हम इस खिलौने को पूरी रूप से जोड़ पाएंगे। तो ये हो गया हमारा ZPD का क्षेत्र। तो जो क्षेत्र बच्चा खुद से नहीं कर पाता है, उस क्षेत्र को अगर किसी के मदद से कर लेता है तो वही ZPD कहलाता है, वही क्षेत्र ZPD कहलाता है। और ये हमेशा अस्थाई होता है, ये ज्ञान अस्थाई होगा, ये ज्ञान हमेशा अस्थाई होगा और ये कार्य के बीच में दिया जाएगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखिए, बीच में इसको सपोर्ट दी जाएगी, ये बीच में सपोर्ट दिया जाएगा कार्य में ZPD, और अस्थाई होगा, वो अस्थाई नहीं होगा, ये अस्थाई रहेगा। अस्थाई इसलिए रहेगा कि जब भी बच्चा आप खिलौना जोड़ने जाएगा या उससे रिलेटेड कोई भी काम करने जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने यहाँ पे गलती की थी और यहीं पे सही करना है। तो ये ज्ञान हमेशा के लिए उसके लिए हो जाता है और इस क्षेत्र में वो कभी गलती नहीं कर सकता है। तो 2 बातें यहाँ पे आप लोगों को सीखने को मिली। पहली बात कि बीच में सपोर्ट मिलेगी, कार्य के शुरुआत में सपोर्ट नहीं मिलेगी, कार्य के बीचों बीच कहीं भी उसको सपोर्ट दी जाएगी। और दूसरा ये होगा कि अस्थाई होगा, वो जो भी ज्ञान उसको मिलेगा वो अस्थाई ज्ञान होगा, उसको आप बदला नहीं जा सकता है, वो अस्थाई ज्ञान रहेगा आपके उसके लिए, बच्चे के लिए। तो 2 बातें यहाँ पे आप लोगों को और ध्यान देनी है कि ZPD में हो गया बीच में सपोर्ट दी जाएगी और अस्थाई ज्ञान रहेगा। ये 2 बातें आपको कि ये अस्थाई ज्ञान हुआ। अब ZPD के बारे में आप क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं कि संभावित समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। बच्चा अगर किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है, उसको अगर किसी और के सपोर्ट से एक बार बता दिया जाता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो बच्चा वो सीख लेता है और हमेशा के लिए सीख लेता है, न कि कुछ क्षण के लिए नहीं सीखता, वो हमेशा के लिए। जब भी उस कार्य को करने जाएगा तो बच्चा उसको ध्यान आ जाएगा कि नहीं यहीं से हमने गलती किया था, यहाँ से सही करना है, तो उस काम को सही करके कहेगा। वायुगस्ती साहब इस बात के लिए एक और यही सिद्धांत दिए थे ZPD का। और ये भी जान लीजिए कि वायुगस्ती के जितने भी सिद्धांत हैं अपने आप में मायने रखते हैं, बहुत ही पुरजोर सपोर्ट करते हैं हम वायुगस्ती साहब के सामाजिक विकास के सिद्धांत पर। इन्होंने इतना अच्छे से बच्चे के बारे में डिफाइन किया है कि आप भी देखिए, आज 2-3 आप आज को हम बताएंगे, जो भी बताएंगे बिल्कुल एकदम सही सटीक रहेगा। पहला हम लोग देखे MKO, दूसरा देख लिए ZPD। अब तीसरे पाइए स्कैफोल्डिंग, इसको हिंदी में कहते हैं ढांचा, पाड़, ढांचा निर्माण या पाड़। इसका मतलब ये होता है, पाड़ मतलब बहुत कम समय का। आइए इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। इसको पिछले साल भी क्वेश्चन इससे पूछ चुका है, 2019 में भी पूछा था स्कैफोल्डिंग से, क्वेश्चन हमसे पूछा था सीटेट में। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है ढांचा निर्माण या पाड़, पाड़ भी बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में इसको दिया जाता है। तो इससे मतलब होता है
कि स्कैफोल्डिंग मतलब बच्चे के शुरुआती समय में जो उसको सपोर्ट दी जाती है वही उसको स्कैफोल्डिंग का काम या ढांचा निर्माण का काम किया जाता है। शुरुआती समय में अगर बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, साइकिल चलाना सीखता है, तो पीछे से जो उसको सपोर्ट देते हैं हम, दे करके फिर छोड़ देते हैं, देते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो वो होता है हमारा क्या, स्कैफोल्डिंग दिया जाता है। अस्थाई होता है ये। दूसरी बात आप जान जाइए कि अस्थाई सपोर्ट होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है। सपोर्ट देते हैं और हम हटा लेते हैं, और कुछ दिन बाद बच्चा खुद ही साइकिल चलाना सीख जाता है। आपके सपोर्ट और आपकी ये दिए हुए स्कैफोल्डिंग की कोई ज़रूरत उसको नहीं पड़ती है। यहाँ पे तक अस्थाई सपोर्ट होगा। जब भी बच्चा वहाँ कार्य करने जाएगा तो वो समझ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत थी और ये दिया गया था, नॉलेज उसको काम आएगा। और ऐसे सारे बहुत सारे आप एग्जाम्पल लेते हैं। बचपन में देखते हैं कि बच्चा जब भी चम्मच से खाता है, चम्मच से खाते खाते धीरे धीरे वो हाथ से खाना सीख जाता है, या खुद से चम्मच उठा के खाना सीख जाता है। पहले तो आप खुद ही खिलाते हैं, चम्मच को पकड़ता है, दांत से पकड़ता है, फिर उसको खाते 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 उसको फिर बाद में चम्मच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अस्थाई सपोर्ट है, अस्थाई सपोर्ट नहीं हो सकता है। बचपन में बच्चे को आप उंगली पकड़ा के घुमाना सिखाते हैं, फिर चलता है, फिर पकड़ते हैं, कहीं वो लुढ़कता है, फिर पकड़ते हैं कहीं गिर न जाए। अस्थाई सपोर्ट देते हैं उसको, स्कैफोल्डिंग करते हैं, धीरे धीरे ढांचा निर्माण उसका किया जाता है, और कुछ दिन के बाद वो खुद ही बच्चा दौड़ने और चलने लग जाता है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही उसको पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आप स्कैफोल्डिंग से समझ गए कि ढांचा निर्माण मतलब कि उसको अस्थाई मदद दी जा रही है, अस्थाई मदद नहीं हो सकती। यहाँ पे अस्थाई थी, लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि ये अस्थाई मदद है, ये अस्थाई उसको सपोर्ट दिया जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। स्कैफोल्डिंग नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बोलिए कि नहीं समझ में आया स्कैफोल्डिंग, तब आगे हम बढ़ेंगे। स्कैफोल्डिंग का मतलब समझिए ढांचा निर्माण या अस्थाई सपोर्ट जो बच्चे को दिया जाता है, वही होता है हमारा स्कैफोल्डिंग। कुछ ही समय के लिए होता है, फिर इसको हटा दिया जाता है। और आ जाइए आप इस पे भाषा और विचार, इस पे भी बहुत सारे मत दिए गए हैं। इस पे तो प्याजा साहब ने मत दिया है, हमारे वाइगोत्स्की जी ने भी मत दिया है। वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि भाषा विचार से पहले आती है। इनका कहना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए। भाषा विचार से पहले आती है, किसने कहा था? तो लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा था कि भाषा विचार से पहले आती है। कहने का मतलब ये, यहाँ पे आप लोग समझ नहीं पाए हो, कहने का मतलब ये है, जब छोटा बच्चा रहता है, तो उसको मान लीजिए कहीं चोट लग जाती है या कोई दर्द होता है, तो वो चिल्लाता है, रोता है। मतलब समझने वाले समझ जाए, उसकी मम्मी समझ जाती हैं, पापा समझ जाते हैं कोई दिक्कत है इसको। कहने के बाद उसके पास भाषा तो है, लेकिन विचार नहीं है कि वो व्यक्त कर सके, तो भाषा पहले आती है। भाषा रोने का ही काम कर रहा है, लेकिन भाषा उसको पहले आ चुकी है, लेकिन विचार अभी उसको बाद में आएगा। हम समझ पा रहे हैं कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से कुछ समझ गए। कुछ ही दिन बाद जब उसका विकास होता है, 2 साल का बच्चा हो जाता है, तो उसको कोई तकलीफ होती है, कोई टच करता है, कोई मारता है, कोई पीटता है, तो अपने विचारों के साथ वो भाषा व्यक्त करने लगता है। तो पहले उसको भाषा आ जाती है, तब उसके बाद विचार आता है। तो अपने विचारों को बिल्कुल हूबहू अपने वे में, अपने डायरेक्शन में, अपने आवाज़ में व्यक्त करता है, बताता है। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। आप लोग हम समझ पा रहे हैं कि बिल्कुल इस बात को समझ गए कि भाषा पहले क्यों आती है, विचार बाद में आता है। भाषा इसलिए पहले आती है कि बच्चा जब भी आप छोटा होता है तो कुछ भी उसको तकलीफ होती है, उसे रोता है, चिल्लाता है, गाता है, तो उसके मम्मी पापा इतना समझ जाते हैं कोई ना कोई तकलीफ है। तो यहाँ आप समझ गए हो कि भाषा पहले तो आ गई, लेकिन विचार उसके पास नहीं होता है कि वो व्यक्त कर सके। विचार 2 साल के बाद, 3 साल के बाद बच्चा के पास जब विचार आ जाता है, तो तब उसको कोई तकलीफ होती है, तो वो बिल्कुल अच्छे से उस बातों को लफ्ज़ों में अपने कहता है, भाषा में व्यक्त करता है कि हमें ये तकलीफ है, हमको ये चाहिए, हमें ये ज़रूरत है। आप समझ जाइए कि यहाँ पे बस इतना याद रखिए आप लोग कि भाषा विचार से पहले आ जाता है। ये कौन कहा था? वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। और आ जाइए हमारे 6वां टॉपिक है व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच। इससे भी क्वेश्चन बने हैं पिछले साल और बनते रहते हैं हमेशा। इसको तो आप बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए। जो लास्ट है व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच के बारे में उन्होंने जो बात किया है, इसको तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। तो प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता, इसी को प्याजे साहब अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। दोनों बहुत क्लोज हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिए क्या है इसमें अंतर। व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच, तो वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि व्यक्तिगत वार्ता जब भी बालक करता है या प्राइवेट स्पीच जब भी बालक करता है, तो अपने वो कार्यों का सॉल्यूशन निकालता है, समाधान निकालता है, कुछ ना कुछ सोचता है। अपने से अगर बात कर रहा है तो समझिए कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल रहा है सवालों का, अपने समस्याओं का हल निकाल रहा है वो बच्चा।
जब भी व्यक्तिगत वार्ता करते हैं, कभी कभी बच्चे खेलते रहते हैं आपस में, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे अगल बगल बात करते रहते हैं, खुद से ही बात करेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे कि ये हो गया, ऐसे तोड़ देंगे, वो फेंकेंगे, ऐसे मारेंगे, वैसे करेंगे, आपस में ही बात करते रहते हैं सब। मतलब कि वो कुछ ना कुछ समस्या के समाधान करते हैं बच्चे। प्राइवेट स्पीच इनके मायने में बहुत मायने रखती है, उससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, तब जा करके बच्चा यहाँ पे प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं हमारे वाइगोत्स्की जी। और इसकी को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। इसका बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, हम इसमें वाइगोत्स्की जी ने प्राइवेट स्पीच को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो ये आपके टॉपिक हो गए। ऊपर से आप देखिए जितने भी रहे आप इनको बिल्कुल अच्छे से दीजिए। हम हट गए यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने लैंग्वेज में हम तो समझा दिए, अपने भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि इन्होंने जब इस सामाजिक की बात किए हैं तो बात की है कि सामाजिक से ही अंतःक्रिया करके बच्चा बहुत कुछ सीखता है। सामाजिक अंतःक्रिया से ही बच्चा सब कुछ सीखता है। बच्चे का विकास शारीरिक मानसिक जो भी डेवलप होता है सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा तीनों को बहुत जोड़ दिया है। यहाँ पे आप शॉर्टकट में इसको देख सकते हैं कि SCL सोशल कल्चरल एंड लैंग्वेज, ये तीनों की बात करते हैं। कौन? वाइगोत्स्की तीनों की बात करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा की बात वाइगोत्स्की जी करते हैं अपने सिद्धांत में। तो ऐसे ऐसे पूरे आपके टॉपिक रहे। बिल्कुल एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं, एकदम नॉर्मली लाइटली रिवाइज कर दे रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की साहब के ये 3 सिद्धांत हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, और उसके बाद में इन्होंने बात किया है MKO ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, मोर नॉलेजेबल अदर, और इन्होंने बात किया ZPD संभावित समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको हम समझाए हैं कि यहाँ पे सपोर्ट अस्थाई दिया जाता है, अस्थाई होता है, अस्थाई रूप से होगा और बीच में सपोर्ट दिया जाएगा। और यहाँ पे था स्कैफोल्डिंग अस्थाई होता है और ये शुरुआत में दिया जाता है। ये भी आप जान जाइए, ये सपोर्ट शुरुआती क्षण में दिए जाते हैं, ये बीच में नहीं दिए जाएंगे। ये आपके सपोर्ट शुरुआती दिए जाएंगे, जब भी बच्चा चलना फिरना दौड़ना शुरू करता है उस समय सपोर्ट दिए जाते हैं। तो ये शुरुआती सपोर्ट होते हैं और अस्थाई होते हैं, कुछ ही पल के लिए होते हैं। और ये भाषा और विचार को हमने समझा ही दिया। भाषा पहले आती है, विचार बाद में आती है, जबकि यहीं पे प्याजे साहब ने कहा था कि विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है। तो इसको समझिए, दोनों को बड़ा कोरिलेट करके देखिएगा, भाषा पहले और विचार बाद में। और छठवां व्यक्तिगत वार्ता प्राइवेट स्पीच, इन्होंने बात की है प्राइवेट स्पीच की। बच्चा अपना व्यक्तिगत वार्ता जब भी करता है तो बहुत कुछ सीखता है खुद से। तो दोस्तों जितने भी टॉपिक रहे आपको हमने कराए और पीछे जितने भी कराएं आप बिल्कुल उसको रिवाइज कीजिए। एग्ज़ाम से पहले जो भी हो सके जितने सब देख करके रिवाइज कीजिए, और एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको मदद करेंगे ये सब जितने भी टॉपिक हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, ताकि वीडियो देख करके लोगों को फ़ायदा हो। शेयर करें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके जाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। और बेल आइकन भी क्लिक कर दें नोटिफिकेशन की, जब भी हम वीडियो लेकर आएँ तो आपके पास तुरंत पहुंचे। ऐसे ही वीडियो आपको डेली रोज़ ब रोज़ एक एक टॉपिक पर क्लियर कराएंगे। आप एकदम समय से इवनिंग में शाम को ही आप बिल्कुल वीडियो को देखिए। डेली हमारी शाम को एक वीडियो आपके लिए जाएगी, और हमेशा देखिए इसको, और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन सबको देखने के बाद कि क्या क्या है वाइगोत्स्की के सिद्धांत। एकदम क्रम बाई क्रम हमने डिफाइंड किया है आप लोगों को। दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ बिल्कुल आप वीडियो को देखिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। इन्हीं सब बातों के साथ अगली वीडियो फिर आएगी, कल शाम को ही आएगी। आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।